हेलो दोस्तों, इसके पिछले पार्ट में हम आप लोगों को इस माता रानी का ये जो लहंगा बनाए हुए हैं इसका चोली बनाना हम बतला चुके थे। बस इसमें सिर्फ अंतर इतना किए हैं कि यहाँ पे हम फ्लावर बनाकर डाले हुए हैं। फ्लावर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ हम इस तरह से मोती पेस्ट किए हुए हैं और साथ में ये यहाँ पे हम एक एक मोती जितना भी डोरी बनाए हुए हैं सब डोरी में डाल चुके हैं इस तरीके से। तो ये तो हम बताए ही थे कि इस तरह से हम सजाएंगे। सजाने के बाद आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से इसे सजाएं। इसमें और भी आप कुछ अपना कर सकती हैं, सजा सकती हैं और भी तरीके से। तो ये चोली हम आप लोगों को बतला चुके हैं। और दुपट्टा देखिए, यहाँ पे माता रानी का दुपट्टा जैसा कि हम बतलाए थे कि ये अगर आप सिर के पास रखिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी कम नहीं लगेगा। देखिए, अगर आप इसे सिर के पास रखते हैं तो ये जो आया है कोना जैसा निकल कर, इसके चलते इसका खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। तो इसे भी आप ये दोनों तरफ से पहना सकती हैं। अगर आपको इधर से रखना है तो ये जो फ्लावर हम यहाँ पे डाले हुए हैं, फ्लावर को आप यहाँ पे डाल लें, इस स्थान पे डाल लें फ्लावर को, तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा। हम इसे इस तरफ से पहनाने के लिए रखे हुए हैं और इसमें जो हम यहाँ पे फ्लावर कुछ बना करके दुपट्टा में भी लगाए हुए हैं और आप देख रही हैं कहीं कहीं हम मोती भी लगा चुके हैं। तो ये दुपट्टा बतलाएंगे आप लोगों को। और देखिए, ये माता रानी का ये लहंगा है, इसमें भी हम फ्लावर डाले हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं और यहाँ पे हम मोती वगैरह डाल दिए हैं और आप देख रही हैं इस तरह से ये यहाँ भी हम इसे पेस्ट करते हुए मोती यहाँ पे डाल चुके हैं, इसमें भी हम मोती डाल चुके हैं। आप इस तरह का अगर फ्लावर डालना चाहती हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वहाँ पे इस तरह का फ्लावर बनाकर बतलाए हुए हैं किस तरह से ये फ्लावर बनाया जाए। तो चलिए हम लहंगा से शुरू करते हैं बनाना। देखिए, लहंगा हम जो बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ से शुरू किए हुए हैं और यहाँ लाकर लास्ट किए हुए हैं। देखने में लगता है जैसे कि यहाँ से शुरू किया हुआ है और यहाँ लाकर लास्ट किया हुआ है, लेकिन हम शुरुआत इस स्थान से किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम टोटल चेन ले लिए हैं 105। देखिए, इस तरह से 105 चेन हम ले रखे हैं। 105 चेन लेने के बाद इसे हम बनाना शुरू करेंगे। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे हो गया 2 डबल क्रोशिया। ये जो 3 चेन था ये 1 डबल क्रोशिया कहलाया और एक अभी हम बनाए। दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे तो ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। एक और बनाएंगे, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए, हम यहाँ से बनाना शुरू किए हुए हैं, इस स्थान से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाए। अब ये चीज़ बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम कितना फंदा छोड़े हुए हैं, 1 2 3, 3 चेन छोड़े हुए हैं और यहाँ पे हुक को डालेंगे और 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, 3 चेन छोड़ दिए, हुक को चौथा चेन पे डालें, 1 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ 1 डबल क्रोशिया हुआ, ये हो गया 2 3 4 5 और ये हो गया 6। देखिए, 6 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में 1 डबल क्रोशिया से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं बीचों बीच में। 1 2 3, फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे हम 3 चेन बीच किए, 6 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर हम 3 बीच करेंगे। देखिए, 1 2 3, 3 बीच करेंगे, चौथा पे हुक को डालेंगे और 6 डबल क्रोशिया फिर अलग अलग चेन से बना लेंगे। 1 2
3, 4, 5, 6। फिर हम एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। इसी तरह से करते हुए हमें पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये है तो काफ़ी आसान डिजाइन, लेकिन लहंगा में किस तरह से इसे फिट किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, जो यहाँ पे आपको फैला हुआ है और यहाँ घटते घटते आपको देखिए ये कमर के पास जितना आप कमर रखना चाहती हैं उतना कमर तक किस तरह से लाया जाए, इस चीज़ को हम यहाँ पे बतलाए हैं। वरना ये काफ़ी आसान डिजाइन है और इससे कुछ अलग हटकर थोड़ा सा चेंज किए हुए हम दुपट्टा पे, तो वो भी हम आप लोगों को बतला देंगे। तो इस तरह से हम ये पहला लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट किए। अब यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे हमारा आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब देखिए 105 चेन हम यहाँ पे लिए हुए थे, तो चेन हमारा यहाँ पे 3 कम पड़ गया। हम आप लोगों को यहाँ कुछ और बतलाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम चेन कम लिए हुए थे, यानी 3 चेन हम यहाँ पे कम डाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ इस तरह से बनाए, लेकिन 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और बनेगा यहाँ पे, तो हम उसे किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जब अधिकतर ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ को बना रहे हैं तो चेन हमारा यहाँ कम पड़ जाता है, तो जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग पूरा इसे खोल देते हैं, फिर से चेन बढ़ाकर तब फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम किस तरह से यहाँ पे चेन बढ़ा सकते हैं। देखिए इस स्थान पे हुक को डालेंगे जहाँ से हमारा ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये इस तरीके से हम निकाल लिए चेन, एक फंदा निकाल लिए। अब इस पे हम एक चेन बना लिए, ये देखिए एक चेन बन गया यहाँ पे। अब इस पे 3 जो फंदा है इस पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, देखिए डबल क्रोशिया किए, ये 2 आ गया हमारे पास। अब फिर से हम फंदे लेंगे। अब देखिए जो चेन हम यहाँ से जो बनाए हुए थे चेन एक, उस पर हम हुक को डालेंगे और फिर से एक चेन इस तरह से बनाएंगे और देखिए बना लिए चेन। ये तीसरा हो गया हमारा, तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएगा, ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर से फंदा लेंगे, एक और हमें बनाना है, तो इसी जो हम लास्ट यहाँ चेन बनाए यहाँ से हमें इस तरीके से फिर से एक चेन और बना लेना है और ये फंदा थोड़ा लंबा कर लेना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब 1, 2, 3। अच्छा यहाँ हमें दूसरे कलर को जोड़ना है। तो देखिए जब हमारे पास चेन ख़त्म हो जाता है और कुछ चेन के चलते हमें पूरा बनाया हुआ चीज़ खोलना पड़ जाता है, तो हमें अब खोलने का ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको और भी वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पे किस तरह से चेन को बढ़ाया जा सके। तो आप इस तरह से बढ़ाकर यहाँ हम जिस तरह से 3 डबल क्रोशिया बढ़ाएं आप बढ़ा सकती हैं। तो ये देखिए ये एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इस पे दूसरा कलर लगाएंगे, दूसरा लाइन हमें बुनना है, तो दूसरा कलर लगाएंगे इस तरीके से। इस स्थान से हम लगा लेते हैं दूसरा कलर, आप किसी भी साइड से लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 1, 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हमारा 4 डबल क्रोशिया था, तो हम 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे घटाना था, दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया हमें कम करना रहता है। तो चूँकि हमें इस तरफ अगर हम कम करेंगे तो हमारा ये चीज़ में सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए हम फंदे लेंगे और एक डबल क्रोशिया मात्र हम कम करेंगे। और या तो आप यहाँ से देख लें, यहाँ से आप गिने, यहाँ जो ये एक चेन से जो हम 3 बनाए हुए हैं 3 डबल क्रोशिया, इसका ठीक बीचों बीच का डबल क्रोशिया पे आप अंगुली रख ले इस तरह से और इसके इस तरफ में आप गिने डबल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 से 3 बनाएंगे तो एक इसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे हुक को डालेंगे
और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए किस तरह से बन रहा है, 1 2 3 4 5। अब ठीक बीचों बीच वाला जो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किए हुए थे एक चेन से, उस स्थान से फिर से हमें 1 से 3 डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे हमारा हुआ है 3 2 5, तो एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6 डबल क्रोशिया। और ये बीच का एक जो एक्स्ट्रा है वो रह जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए हम 1 से 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 1 से 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया आपका इस तरफ की गिनती में चला जाएगा और एक इस तरफ की गिनती में चला जाएगा, बीच का कोई गिनती नहीं है, बीच से हमें फिर से बढ़ाना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हुआ, 6 आना चाहिए बार बार। अब ये बीच का हो गया, ये एक डबल क्रोशिया यहाँ बन चुका है। अब फिर से हम बनाएंगे, गिनती भी गिनते चले जाएंगे। देखिए 2 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया ही हमें यहाँ पे रखना है इस साइड में। अब बाकी जो हमारा यहाँ बीच का रहेगा इसे हमें बंद कर लेना है, यानी कि इसे हमें स्किप कर लेना है। देखिए यहाँ पे 1 2 रह गया और यहाँ भी 1 2 रह जाएगा, हम यहाँ से बनाएंगे। अगर आप चेन गिनेंगी तो हम यहाँ से बनाएंगे इस स्थान से, तब हमारा यहाँ 6 डबल क्रोशिया आएगा। अगर आपको ऐसे गिनने में दिक्कत हो रहा है तो आप फिर से इसी तरह गिने, बीच का आप ले लें यहाँ पे 3 में जो बीच का है वो एक डबल क्रोशिया यहाँ से आप गिने, 1 2 3 4 5 6। बस इसके बाद छठा जो आता है इस पे हुक को डालें और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 और ये जो बीच का है इससे 6 डबल क्रोशिया ये हो गया। एक बीच का जो बीच का रह जाएगा और एक डबल क्रोशिया इस साइड का रह जाएगा। देखिए इस तरह से हम दूसरा लाइन कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बल्कि इस लाइन को ही नहीं कंप्लीट करेंगे हम, हमें इस पे 5 लाइन कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 ये दूसरा लाइन चल रहा है, फिर रेड कलर से आएगा 3 4 5, 5 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद से हम यहाँ पे घटाना शुरू किए हुए हैं ये पोशाक में। तो 5 हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बिनने के लिए तो अब आ ही गया होगा, बहुत सरल ढंग से हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दिए हैं। अगर आप यहाँ से गड़बड़ाती हैं तो आप बीच का जो डबल क्रोशिया है, एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस स्थान से गिन लें, इस तरफ 6 आना चाहिए, और इस स्थान से गिन लें, इस तरफ 6 आना चाहिए। इस तरह से करते हुए आप इसे 5 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बुने हैं 1 2 3 4 5, 5 लाइन बुनकर हम तैयार किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि इतना तो चौड़ा नहीं रहेगा, घटते घटते देखिए कितना कम पे गया है। तो यहाँ पे घटना शुरू होगा। हम वाइट कलर जब लगाएंगे, क्रीम कलर, तभी हम मात्र घटाएंगे इसे। और रेड कलर में हमें बुन लेना है, जिस तरह से बुना हुआ रहेगा उसी तरह से बुनना, सिर्फ हमें वाइट कलर में ही घटाना है। तो देखिए ये इस तरह से हम ले आए यहाँ पे। अब 1 2 चेन ले लिए। अब ये तो 4, जैसा कि हम जानते हैं 4 हम साइड का रखे हुए हैं, तो 4 डबल क्रोशिया इसे हमें बनाना ही है। तो जो 2 चेन लिए थे ये भी एक डबल क्रोशिया का काम किया, और 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए पहला में तो यहाँ पे आपको 2 फंदा लेना पड़ा था, 2 चेन छोड़ना पड़ा था आपको यहाँ पे, लेकिन इसके बाद से एक एक छोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जैसे कि देखिए ये साइड का है, इस तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा, सिर्फ एक साइड का घटेगा। तो एक छोड़कर एक में हम हुक को डालेंगे और
यहाँ पे अभी हम घटाना शुरू करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। देखिए घटाएंगे हम किस तरीके से। ये दूसरा बना लिए, फंदे को हम इसी तरह रखे हुए हैं। फिर ये तीसरा भी बना लेंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे हम 3 का 1 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चेन आ गया, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया का 1 डबल क्रोशिया बन गया, घट गया एक फंदा। फिर हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा 1 2 3 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और बीच में 1 से 3 बनेगा तो हो जाएगा हमारे पास 5 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया चल रहा था, अब हो गया हमारे पास 5 डबल क्रोशिया। देखिए बीच का हम बनाएं, तो जब हम बीच का बनाते हैं तब ये बीच का छोड़कर इस तरफ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। एक यहाँ हम कम किए। अब देखिए अब इस साइड में भी हम किस तरह से कम करेंगे। सबसे पहले तो ये 1 डबल क्रोशिया बना ली, यानी 1 2 2 हो गया। 3 बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे। अब हम 2 का 1 करेंगे, या तो आप एक और बना सकती हैं, 4 बना लिए। अब देखिए अब यहाँ 2 का 1 किए, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, 3 को एक साथ बंद कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ हो गया, ये बीच का है तो 1 2 3 4 और 1 5, 2 का 1 किए तो 5 हो गया। अब यहाँ पे हमें घटाना है तो 1 2 2 को छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। आप कोई भी तरीका से घटा सकती हैं यहाँ पे। ये हो गया, तो इसी तरह से इसे हमें घटाते हुए बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। बीच से 3 डबल क्रोशिया बनेगा, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से अगला बुनेंगे, तो ये हो गया, यहाँ पे 1 है 1 है, 2 हो गया, 3, चौथा में हम घटा लेंगे, 2 का 1, फिर से 2 का 1, अब 3 फंदों को एक साथ, अब एक और बुन लेंगे डबल क्रोशिया, 5 हो गया डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया देखिए कम करते चले जा रहे हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, फिर एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसी तरह हम बुनते चले जाएंगे, लास्ट तक हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम लास्ट तक उसे बुनकर इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जब हम रेड कलर से आएंगे तो हमें घटाना है ना बढ़ाना है, जिस तरह से बुना हुआ है उसी तरह से हम बुन लेंगे, जिस तरीके से बुना हुआ है उसी तरह से हम बुन लेंगे। सिर्फ हमें ये क्रीम कलर में ही घटाना है, फंदों को कम करना है। तो अब हम 2 लाइन यहाँ पर बुन कर कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम फिर से क्रीम कलर में आएंगे तो फिर से आप लोगों को बतलाएंगे कि किस तरह से घटाएं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे घटाएं, इस पे क्रीम कलर में हम घटाएं जो कि आप लोगों को बतलाएं, और रेड कलर हम बिना घटाए हुए उसी तरह बुन लिए जितना यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 आएगा हमारा, और अगर ये 3 को हम काउंट ना करेंगे तो 4 आएगा हमारा यहाँ पे। तो इसी तरह से अब हम फिर से क्रीम कलर से घटाएंगे तो हमारे पास 3 आना चाहिए। ये चीज़ अगर हम इसे नहीं गिनेंगे, ये एक से जो 3 बनाए हुए हैं इसे हम नहीं गिनेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया मात्र गिनेंगे, तो इस बार हमारा यहाँ पे 3 आना चाहिए, यानी घटाकर हमें कम करना है। उसी तरह से फिर से हम जब क्रीम कलर पे आएंगे तो फिर हमारा 2 आना चाहिए। तो इस तरह से घटाते हुए हम 2 पे आ जाएंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इसे हम अब इस बार किस तरीके से घटाएं। इसे हम यहाँ पे ले लिए, 1 2 2 डबल क्रोशिया, आप चाहें तो 3 डबल क्रोशिया भी कर सकती हैं, और यहाँ से फिर हम बुनेंगे। तो ये हमारा 4 किनारे का जो है वो 4 आ जाएगा, 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब हमें फिर से यहाँ पे ये जो 4 है इसे हमें 3 करना है। तो हम देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक यहाँ घटाते हुए, ये तो हर बार हमारा घटेगा ही घटेगा। अब हम
यहाँ पे एक बार इस तरह से बुने, फिर 2 फंदा भी हमारे पास है, फिर दूसरा में हुक को डालें, दूसरा भी हम इस तरह से बुने और ये 3 का एक कर लिए। तो 1 2 हो गया। 2 होने के बाद ये हो गया तीसरा। देखिए अब 3 हो गया हमारे पास। जब हम रेड कलर से फिर बुनेंगे इसे तो एक यहाँ पे बुनेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 हमारे पास हो जाएगा। अब बीच का जो है इससे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया, ये बीच से बना लिए। फिर से हम एक डबल क्रोशिया सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे। अब हमें फिर से 1 2 2 का एक करना है तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं। एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर से एक और ये दूसरा भी एक। अब ये तीनों को एक साथ गिरा दिए। अब ये एक एक छोड़कर अगला पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे था 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए हम इसे गिनना बंद कर देते हैं। ये जो 1 से 3 हम किए हुए हैं इसे हम बंद कर देते हैं गिनना। तो हमारे पास यहाँ 5 हुआ। इसके पहले हमारे पास था 1 2 3 4 5 और ये 3 को मिलाकर गिन रहे थे तो 6 था। तो 1 2 3 4 5, 5 बुनने के बाद हम यहाँ पे बुनना शुरू किए थे। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक किए तो 1 2 3 4, 4 आ गया। 4 से अब इस बार हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा। ये 2 का एक यहाँ पे किए हुए 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरा बुन लेंगे। देखिए बुनते हुए हम लास्ट में जब आएंगे तो देखिए यहाँ 2 का एक है, सॉरी यहाँ पे 3 बनाने के बाद में यहाँ 1 2 3 है। 3 के बाद ये 3 डबल क्रोशिया है एक चेन से। फिर हम जब लास्ट में यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे हमारा 2 बच गया है, यानी कि 2 जब लास्ट में आ जाएगा 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, तब हम इसे बुनना बंद करेंगे। तो जब तक हमारा वहाँ तक नहीं आता है तब तक हम बुनेंगे। और अगर आप लाइन गिनेंगी तो लाइन में हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन इसे हम बुनेंगे क्योंकि हमें लंबाई भी यहाँ पे देखना है। लंबाई जितना बनाना है उस अनुसार हम यहाँ पे 13 लाइन बनाए हुए हैं इसे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अलग ये किए हुए हैं घटाने के बाद। तो इसे हम 13 लाइन में घटाते हुए बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 13 लाइन बनाकर कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 2 लाइन और ये जो आउटलाइन बनाए हैं वो बाकी है। तो इसे बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें। देखिए यहाँ पे हम कितना डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, यानी बीच से हम 5 5 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल प्लेन एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट किए हैं। और ये तो आउटलाइन है ही। ये तो हम चोली में भी बतला चुके हैं आप लोगों को कि किस तरह से ये हम बनाएंगे, डोरी किस तरह से बनाएंगे एक साथ बिना धागा को, उनको बिना काटे हुए। और ये हम सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, ये भी हम आप लोगों को बतला देंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे बनाते हैं 5 5 डबल क्रोशिया। ये 4 तो हमारा लास्ट तक रहेगा, ये 4 हम बना लेंगे, फंदे लेंगे। ठीक यहाँ पे तीसरा, देखिए यहाँ पे जो तीसरा है यहाँ पे आया है आपको 1, फिर 3, फिर 1, इस तरह से आया हुआ है लास्ट में। तो ये जो तीसरा है 1 से 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसका बीचों बीच से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से हम यहाँ से बीचों बीच से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इसी तरह प्रत्येक में हम 5 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 4 और 1 ये 5, देखिए इस तरीके से।
कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 बन गया। अब ये लास्ट का जो 4 है बॉर्डर के जैसा जो हम बनाए हुए हैं, इसे हमें लास्ट तक दोनों किनारे पे उसी तरह बनाना है। 3 और ये जब 4 हम बनाएंगे तो यहाँ पे इसे हम इस तरह से ले लेंगे हर बार की तरह। देखिए इस तरह से टाइट कर लिए। अब इसमें से एक निकाल लेंगे, फिर हम 2 2 2, ये हो गया। अब हमें फिर से इस कलर को लाना है, तो इस कलर को हम इस तरीके से ले आएंगे और 1 2 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इस लाइन में प्रत्येक से अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है हमें। एक, ये तो बॉर्डर का जो है ये तो इसी तरह जाएगा। ये 4 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 5 है हमारा, तो ये 5 भी हम ले लेंगे इसी तरह। 1 2 3 4 और ये रहा 5। इसी तरह हम अगला 5 भी बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से क्रीम कलर से इसका आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन हम इस तरीके से देंगे। ये हो गया, फंदे लिए, यहाँ पे फंदे को डाले, फंदा निकाले, 3 का 1 किए, फिर से 3 का 1 करेंगे। ये हमारा सबसे ऊपर का जो गया हुआ है लाइन वो जा रहा है। ये आउटलाइन जो हम अक्सर देते हैं पोशाक वगैरह में, उसी तरह देंगे। देखिए ये इस ढंग से, तो इसे हम इस ढंग से बनाते हुए लास्ट तक ले आते हैं। इस तरह से देखिए ये हम बना लिए। ये बनाने के बाद डोरी बनाना हम बतलाए हुए हैं चोली में, वहाँ से देख के आप लोग डोरी बना लें। एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं बतला रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिए 2 चेन ले लिए, एक पहले से ले रखे थे, एक और ले लिए। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे लाकर यहाँ पे हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम आउटलाइन बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से आउटलाइन बना लेंगे। 2 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, इसे लाकर यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे, दो चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, बंद कर दिए, 2 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक 2, फिर से यहाँ लाकर बंद कर दिए। अब एक और इस तरह से बनाएंगे कि 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसे ठीक हम कोना में लाकर बंद करेंगे, 1 चेन ले लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम किस तरह से बनाए हुए हैं ये चीज़ देखिए। चूँकि ये आधा है तो हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन ले लिए। अब इसे हम इस तरीके से बंद कर लिए। अब 1 2 3 4 5, 5 चेन लिए, फिर से इसे लाकर यहाँ पे बंद किए, फिर 1 2 3 4 5, फिर से लाकर बंद कर लिए, 1 2 3 4 5, फिर से लाकर
बंद कर लिए। अब 1 2 3 4 5 6, 6 बनाए, 6 डबल क्रोशिया किए। अब यहाँ पे देखिए, या इस चीज़ को हमें यहाँ बनाना है और यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बंद करना है इस जगह पे। यहाँ लाकर बंद कर दिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 और इसे यहाँ लाकर बंद करेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5, यहाँ लाकर बंद करेंगे, 2 3 4 5। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। जैसा कि देखिए इसमें भी बनाए हुए हम किनारे में आउटलाइन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए हम इसी तरह यहाँ पे लाकर जोड़े हैं। यहाँ 3 बनाए हुए हैं 5-5 चेन लेकर। इस तरह से इससे हम इस छोर तक ले आएंगे। यहाँ भी आउटलाइन देंगे, यहाँ भी एक डोरी बना लेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो माता रानी का ये घेरा हो गया, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसे पहनाएंगी तो डोरी की सहायता से यहाँ पे आप इस तरह से डोरी बांध सकती हैं। देखिए डोरी बांध दीजिएगा, ये चीज़ ऐसे आ जाएगा और आगे तरफ से ये चीज़ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया। अब आइए हम कुछ दुपट्टा के में देख लेते हैं। देखिए दुपट्टा में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 सेम जितना फंदा हम इस पे लिए हैं 105 और 4 9, 109 फंदा लेकर इसे भी हम बनाए हुए हैं। उसी तरह यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को समझा दे रहे हैं, बतला दे रहे हैं। एक बार 109 फंदा ले लेंगे। 109 फंदा लेने के बाद सबसे पहले हम 2 लाइन बिल्कुल प्लेन बुन चुके हैं। 109 फंदा लेकर यहाँ से हम स्टार्ट किए, 2 लाइन में हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं बिल्कुल प्लेन, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। फिर जो डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाए हैं, इस पे बनाए हैं, इसी डिज़ाइन को हम यहाँ भी बनाए हुए हैं। 2 लाइन बनाने के बाद तो यहाँ पे देखिए हम क्या अंतर किए हुए हैं। ये तो 4 रहेगा ही, जो किनारे में 4 है वो रहेगा और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम 3 रखते हैं, बाद में हम 2 पर आते हैं। तो ये बिल्कुल सेम बनेगा, डिज़ाइन बिल्कुल सेम बनेगा। जिस तरह से इसमें बना है बिल्कुल सेम बनेगा डिज़ाइन। अंतर सिर्फ ये है कि एक चेन से जो हम 3 डबल क्रोशिया निकाल रहे थे, वो एक चेन से हम 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे। और जब हम एक चेन से 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे तो 2 यहाँ संख्या बढ़ जाएगा, इस तरफ 2 इस तरफ 2। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 1 2, प्रत्येक बार हम 1 2 2 फंदों को, यानी 2 फंदा इधर से छोड़ेंगे, 2 फंदा इधर से छोड़ेंगे, 4 फंदा छोड़ेंगे और इसे हम बनाएंगे। देखिए प्रत्येक में हम 4-4 फंदा छोड़े हुए हैं। देखिए इस तरीके से प्रत्येक में 4-4 फंदा छोड़ा हुआ है लास्ट तक, और लास्ट में लाकर इसे हम बुनकर लास्ट में यहाँ पे छोड़ दिए हैं। लंबाई चौड़ाई इसका हम चोली की माप में बतला चुके हैं, जब हम चोली पार्ट 1 में इसका लंबाई चौड़ाई बतला चुके हैं। इसे लाकर यहाँ पे छोड़ दिए। तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन से हम सेम इसी डिज़ाइन को हम बनाएंगे। सिर्फ अंतर ये रहेगा कि जो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए हैं, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे जो हम 3 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। और जो साइड में हम 1-1 छोड़े हुए हैं, यहाँ पे हम 2-2 छोड़ेंगे। तो बस इतना आसान ये बनाना है। और किनारे में हम उसी तरह बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ भी किनारे में हम उसी तरह बनाए हुए हैं जो हम अभी इस पे आप लोगों को बतलाएं। और इस तरफ हम कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पे हम फ्लावर डाले हुए। तो इसमें भी सेम फंदा लेकर सेम तरीके से बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।